वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आज हमारी जो कक्षा है दैट इज़ चैलेंजिंग इन दी सोशल साइंसेज, और इसके रिगार्डिंग जो हमने पहले टॉपिक किए हैं एनसीएफटी, एनसीएफ, आरटी, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है पीएस टेट का वो 30 तारीख को आने वाला है। ठीक है, और उसमें जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारी सैटरडे क्लास लगी थी, कि वहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है, एग्ज़ाम में नए तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अपर ग्रेड का हो सकता है पहले पेपर के मुकाबले। ठीक है, आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस ही देखेंगे कि क्वेश्चंस हमें क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन ऑप्शंस को बताना है। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ आपने मेक श्योर कि जो यूट्यूब है आपके ऑप्शंस में, उसमें आपने रिप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप उसमें रिप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैं उन रिप्लाईज़ को देखूँगा, और उसमें जो भी कोई मिस्टेक होगी तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि किस साइकोलॉजी से आप उस चीज़ को आंसर कर रहे हैं, या कोई बेसिक पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फोकस ग्रुप 2006 द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज लूजिंग पॉपुलैरिटी। अब एनएफजी ग्रुप 2006 है, वो क्या कह रहा है, सोशल साइंस एक पॉपुलैरिटी जो लूज़ कर रहा है पढ़ाने के माध्यम से, उसका रीज़न क्या हो सकता है। इट लेज टू मच एम्फोसिस अपॉन द साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बात हो रही है, या फिर कुछ सेवरल सिचुएशंस हैं जो ह्यूमन वैल्यूज़ को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, या फिर नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट है कि यूटिलिटी नहीं हमें कई बार दिख पाती, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, अदरवाइज पॉलिटिक्स और सिविक्स का तो चलो अलग अलग एग्जाम में हो जाता है। ठीक है जी, यूटिलिटी है, फाइंड तो कोई भी कर सकता है कि हिस्ट्री की भी है, ज्योग्राफी की भी है, पॉलिटी की भी है, सभी की है। ऑल्सो इट करेज मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, कि इस वजह से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के लिए इनकरेज करता है। जल्दी से जल्दी आपने रिप्लाई देना है। ठीक है, 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर मैंने क्वेश्चन का नेम बता दिया आपको, और उसके ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने, और आपके लिए बहुत इजी रहेगा। कहीं तो क्या होता है, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन खुद रीड करना है और ऑप्शन रीड करना है, फिर आंसर देना है। बिल्कुल आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया ये क्वेश्चन। तो देखिए ए बी सी डी क्या होगा, क्योंकि अगर आप रिप्लाई देंगे, रिप्लाई से क्या होगा, और बच्चों के साथ भी देखेंगे, फिर उनको ऑप्शन समझाया जाएगा कि ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, या डी नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि ऑप्शंस में से आपको ऑप्ट आउट करना आना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन को कट करना है, क्योंकि ऑप्शंस में से भी बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं आ सकती, या पॉजिटिव वे में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं, बच्चों ने बी सी आंसर, तो दैट इज इट प्रेजेंट सिचुएशंस, बहुत तरह तरह की सेवरल सिचुएशंस कॉन्फ्लिक्ट इन दी ह्यूमन वैल्यूज़, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं, जिस वजह से ये लगता है कि जो पॉपुलैरिटी है सोशल साइंस पढ़ाने की वो कम हो गई है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसको उस पर्सनल ग्रांट पे नहीं लेना कि सब्जेक्ट को बोला जी। ठीक है जी, सेकंड पे चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस ग्रुप 2005 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक शुड बी, इनके हिसाब से जो आपकी किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, जो बच्चों को देनी है, वो कैसी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टिव ज़्यादा होनी चाहिए, या सजेशन ज़्यादा होने चाहिए उसमें, या इंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, या फिर कम सजेशन वाली होनी चाहिए। ठीक है जी, देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से जल्दी आपने रिप्लाई देना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ ही डियर स्टूडेंट्स आप अपने आप को और ज़्यादा निखार पाएंगे। अदरवाइज थ्योरी कितना भी आप पढ़ लीजिए, थ्योरी तो हम ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते आए हैं, बैचलर्स में भी हमने थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन जो लैकिंग पॉइंट है, वो लैकिंग पॉइंट क्या है हमारा, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही आप
नज़दीक जा पाएंगे अपनी मंजिल के। क्या होना चाहिए कि सजेशन देना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं। हम आए दिन क्या देखते हैं कि सर हिस्टोरिकल बुक्स में से ये हटा दिया गया और ये पंजाबी वाली बुक में से ये वाली चीज़ें रिमूव कर दी गई, वहाँ पे फिर पब्लिकेशंस को क्या किया गया जी, रिमूव कर दिया गया कि नहीं जी आप नहीं आ सकते, कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी। तो हम वहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। इट्स नॉट माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको लेके हम देख रहे हैं कि सजेशन है कि आप ऐसे कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें प्लस में मिल सकती हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर है हमारे पास है बी आंसर है। अब यहाँ एक और ऑप्शन भी आ सकती है कि जैसे आप अपने कॉपी के ऊपर, जैसे ये सीरीज़ है 1 2 3 ऐसे करके लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप लगाते रहिए, क्योंकि ये वाली फाइल भी हम टीचिंग ज्ञानम पे शेयर कर देंगे, जो ये PYQ है। ठीक है जी, टीचिंग ज्ञानम वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास के बाद लाइव सुबह नहीं उनके पास टाइम होता, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी जो स्टेप है वो चलती है, मॉर्निंग में भी होती है, आफ्टरनून में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। सो कई बार नहीं टाइम होता जॉब की वजह से, तो इवनिंग में इसको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, बिकॉज अभी पेपर बिल्कुल पास है। व्हाट वन इज़ राइट रेफरेंस टू सोशल साइंस एट द एलिमेंट्री लेवल। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन अपने ऑप्शंस लिख सकते हैं, बाद में उसको चेक भी कर सकते हैं, जो क्लास को बाद में देखते हैं कि कितने सही थे कितने गलत थे। ये भी आपका पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है जी। अब एक रेफरेंस दिया गया है सोशल साइंस सब्जेक्ट का एलिमेंट्री लेवल पे कि क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री जोग्राफिकल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोग्राफी। एलिमेंट्री लेवल तक पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, जो आपने बताना है कि क्या रेफरेंस होना चाहिए एलिमेंट्री लेवल तक, किस तरीके से उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। इसे पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा दो, लेकिन एक जो अच्छा कम्बिनेशन है वो कौन सा बनता है, हिस्ट्री जोग्राफी और सिविक्स का बनता है। क्योंकि अभी तक उतने बड़े नहीं हुए होते कि वो इकोनॉमिक्स को साथ में ले पाएँ और कुछ चीज़ें पॉलिटाइज कर पाएँ। ठीक है जी, ये तीनों के फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन बी था, और थर्ड का क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर है सी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट और विच काइंड ऑफ लैंग्वेज नीड्स टू बी यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग। जैसे कि लैंग्वेज का हमने बात करा था KVS के रिगार्डिंग, जो एग्ज़ाम आया था मल्टी लिंग्विस्टिक सिस्टम था, कि उसमें इंग्लिश को भी प्रावधान दिया गया है, रीजनल लैंग्वेजेस को भी दिया गया है, और मदर टंग को भी दिया गया है। तो उसमें हमें ये पूछा गया है कि किस तरीके की भाषा यूज़ करनी चाहिए जब हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, कोई डोमिनेंट ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेटरी है, न्यूट्रल और सेंसिटिव है, या डिफ़िकल्ट है। एक बात और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, तब तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अब आज ही सुननी है आपने। इसमें क्या है, कभी भी कोई भी नेगेटिव ऑप्शन रहेगा रिलेटेड टू दी सोसाइटी, उसमें वो आंसर मोस्टली नहीं रहता। या हमें ऊपर देखना होता है कि वो जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है किस वे में पूछ रहा है, किस नज़रिए से पूछ रहा है। ठीक है, वो एंगल एक बार ज़रूर देखना होता है। तो यहाँ पर जो क्या है, हमारा जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए, और डेफिनेटली सेंसिटिव होनी चाहिए कि दिलों को छूती हो, उन चीज़ों को वो फील करते हों। अब ऐसे तो पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, ऑफलाइन भी हैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स, तो ऑनलाइन भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। अब जहाँ पर चीज़ें न्यूट्रल हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं, और सेंसिटिव वाली सुपर डुपर हिट है। तीसरी बात जो हमने पहले भी बात करी थी कि जो यूट्यूबर्स हैं अगर वो ज़्यादा मुद्दे को भड़का देते हैं फिर उनको जेल भी हो जाती है। ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है, चाहे आप सोशल साइंस कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि न्यूट्रल होना चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए लैंग्वेज, की बच्चों तक पहुँचे, उन चीज़ों को वो फील करे कि हाँ ऐसा हुआ था। कि अगर महात्मा गांधी जी का हमने वहाँ पे एग्जांपल लेना है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मान लो हम वहाँ पे कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो उनको पता हो कि हाँ यार ऐसे हुआ था। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जेल में गए थे, या उन्होंने वहाँ पे शिकागो में इस तरीके का कन्वेंशन में जो स्पीच दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें उस लहजे में रिप्रेजेंट करनी है। अदरवाइज़
इसको नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाना कि उनको इस तरीके से हम सेंसिटिव इशू को छेड़ दें सो दैट वो बाहर जाके कुछ बवाल ही कर दें। ठीक है जी। सो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नॉर्मेटिव डिमेंशन होती है सोशल साइंस की, ठीक है जी, वो इनमें से कौन सी है? नॉर्मेटिव, जैसे नॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये अलग अलग हमने वर्ड्स पढ़े हैं पहले क्लासेस में। फर्स्ट इज रेलिवेंस, सेकंड इज इक्वालिटी, थर्ड इज यूटिलिटी एंड डी पार्ट इज कोजेंसी। ठीक है जी। उसके साथ रेलिवेंट रखता कि नहीं रखता, या उसके इक्वालिटी है कि उसके बराबर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, हमारी ज़रूरत कितनी है, क्या यूटिलिटी पूरी कर रहा है, कोजेंसी कितना उसके नज़दीक है, कितना उन चीज़ों के साथ वो अपनापन रख पा रहा है, इन चीज़ों के बारे में इसमें पूछा गया है। नॉर्मेटिव डिमेंशन जो सोशल साइंस की है क्या है कि नॉर्मेशन क्या होना चाहिए? कोई भी पार्ट है, चाहे वो हमारा जोग्राफिकल पार्ट है, चाहे वो हमारा हिस्टोरिकल पार्ट है, चाहे वो हमारा सिविक्स के रिलेटेड है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, अगर वो रेलिवेंट नहीं होगी उसकी डिमेंशन, तो बच्चे क्या कहेंगे? फर्स्ट उसी क्वेश्चन पे जाइए कि डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है या पॉपुलैरिटी कम क्यों हो रही है। वो कहेगा कि हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। अब कोई कहेगा कि सर उसने फाइट करी जी एग्जाम्पल है, फाइट करी जी सर, उसने इतनी फाइट जीत ली जी सर, उसका टॉम्ब वहाँ पे बना हुआ है सर, उसने इतनी शादियाँ करी सर, उसने उसको वहाँ से गद्दी से हरा दिया सर, ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है जी। किसी ने मान लो एग्जांपल है कि चहलगानी बनाई या किसी ने उसको डिस्ट्रॉय किया एग्जांपल। अब वो क्या समझते हैं पॉपुलैरिटी वाला क्वेश्चन, वो यहाँ पे देखिए अगर वो रेलिवेंस है उसकी स्टडी के साथ उसको आगे समझाने के लिए तो वो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा? जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है। हाँ जी। 6th क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, और यही बात हमने उस दिन NCERT NCE में करी भी थी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो स्कूल्स में लिया जाता है, या फिर हमने इसको ये भी लिया था जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, FDPs होते हैं, या इनर ड्राइव होता है स्कूल के अंदर। ठीक है, जो स्कूल के अंदर टीचर्स के लिए होता है, जैसे NCERT में हमने देखा था कि स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स का प्रोग्राम है, एसेंशियल फॉर द टीचर्स ऑफ सोशल साइंस। अब ये वाला पार्ट वर्ड चेंज कर दिया गया, पढ़ा तो हमने ये सारे ही हैं। ठीक है, या फिर आप पुरानी वाली क्लास देख सकते हैं जो कुछ ही 10-15 दिन पहले थी NCERT के लिए। ठीक है जी, इसके बारे में चेक कर सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। दे आर रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल ग्रोथ, देयर इंक्रीमेंट टू सैलरी इज कंटीजेंट अपॉन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, स्कूल्स हैव बीन आस्क्ड टू डू सो बाय CBSE टू कीप द टीचर्स बिजी। अब क्या है, उन्होंने बोला कि बिजी रखना है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो कहते हैं सर हम पढ़ाएं या फिर नॉन टीचिंग काम करें, काम तो सारा ही करना है। ठीक है, दे रिक्वायर कंसेप्चुअल एंड पेडागोगिकल क्लैरिटी इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल साइंस। जो ये क्वेश्चन है हमारी उसी क्लास का कंक्लूजन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पीटा। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपको 30 तारीख वाले एग्जाम में आ जाए, जो 30 को एग्ज़ाम होने वाला है आपका PSTET पेपर 2, उसमें आ जाए। नहीं तो फिर जो आगे जून में होने हैं टीचिंग एग्जाम, उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? A, B, C और D, या फिर अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते रहिएगा। बाद में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सर इसका आंसर की क्या है, क्योंकि आप सीधा वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो का आपने 2-4 क्वेश्चन देख लिए, आपने वो फाइल देखी, फाइल में से आपने आंसर लगाना शुरू किया। ठीक है जी, डू रिप्लाई स्टूडेंट फास्ट। They require the conceptual and the pedagogical clarity in different components of science। ये भी क्वेश्चन कहाँ पर चले जा रहा है, उसी एलिमेंट्री लेवल पे भी कौन कौन सा होना चाहिए। एंड सेकेंड फोरमोस्ट बात क्या है कि उनको इस बात के बारे में देखना कि जो यहाँ पर पैडागॉगी है, एंड्रागॉगी है, ह्यूटागॉगी है, इसमें किस तरीके के बच्चों को डाला गया है, किस तरीके से उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। जब हमने SST स्टडी किया था तब हमारे पास जो SST था वो पंजाबी में आता था। ठीक है, पंजाबी में आता था, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन बोर्ड था वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड था। लेकिन यहाँ पर
फिर बाद में कुछ जो हिंदी मीडियम के छात्र थे वो हिंदी में एसएसटी पढ़ते थे। अब अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड, क्योंकि कंसेप्ट क्या थे, फिर वहाँ पर स्कूल ने क्या किया, कुछ 1 साल के बाद क्या कर दिया कि हाँ जी ये तो काम आएगी नहीं, ऐसे करके उन्होंने फिर कह दिया कि सब इंग्लिश में ही पढ़ लो। अब बताइए ये क्या बेनिफिट हुआ। इसीलिए सबको बोल दिया गया कि भाई इंग्लिश में ही आएगी, इसलिए वो 3 लैंग्वेज, ठीक है जी, मल्टी लैंग्वेज सिस्टम जो एनईपी के लिए भी है, इंग्लिश भी लिया गया है, मदर टंग भी लिया गया है, रीजनल भी लिया गया है, ठीक है जी। जो आपके लिए ईजी है पैडागॉजी के हिसाब से वैसा ले सकते हो, उसके कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो ज़रूरी है, ठीक है, जो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं टीचर्स, क्योंकि अलग अलग तरीके की डाइवर्सिफिकेशन हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। वो टीचर के लिए चैलेंजिंग है। अगर टीचर पहले से उसके लिए बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा बना होगा, उनके पास सारी चीज़ें पता होंगी, तो डेफिनेटली आगे जा सकता है। जैसे कि यूट्यूब से बहुत सारे टीचर्स पॉजिटिव करके बहुत सारे अच्छे बन गए, या जिनके पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस था उन्होंने अपना एक्सपीरियंस क्या कर लिया, इंक्रीज भी कर लिया, किसी से सीख भी लिया। तो एक माध्यम से क्या है, बहुत अच्छा है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, 7th क्वेश्चन, एनसीएफ 2005। जैसे कि जब हम क्लास शुरू करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो टॉपिक हम करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का फ्रेम पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर हमें पूछा जाएगा। अगर फ्रेम ही नहीं पता फिर कैसे पता, थ्योरी फिर वही बात पुराने वाली, थ्योरी तो कब से पढ़ ही रहे हैं, 2 साल 5 साल, जितने समय से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं किया, रियल लाइफ या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इन एनसीएफ 2005 व्हेन असर्ट्स नीड टू बी रिस्टोर द सेल्फ स्टीम ऑफ सोशल साइंसेज, इट डज नॉट मीन कि जो सेल्फ स्टीम हमने उसके अंदर रिस्टोर करनी है, कि अपने ही अंदर से वो सारी चीज़ें आएँ कि ये चीज़ें हमने करनी है, आगे बढ़ना है इसके साथ, तो वो क्या चीज़ नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया था पहले कि कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव में पूछी जाएंगी, जो नीचे पॉजिटिव होगी वो आप रख सकते हैं, जो नेगेटिव होगी वो आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं ABCD में। मिनिमाइज द एग्जिस्टिंग, फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द मेमोराइजेशन। ये वहाँ पर हमारे साथ बात जाएगी डियर स्टूडेंट्स, जो हम हमेशा करते हैं कि क्या किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है, कौन सा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। एग्जिस्टिंग फोकस कहाँ पर, इंफॉर्मेशन पे और मेमोराइजेशन पे कम करना, या फिर एजुकेटिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एनालाइज सोशल पॉलिटिकल रियलिटी, कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। नर्चरिंग दी प्लुरलिटी, आगे जाके देखें कि प्लूरल्स क्या हैं, जेंडर के बारे में बताया गया है। डिस्करेज लोकल नॉलेज इन दी स्कूल करिकुलम, कि जो आसपास की लोकल नॉलेज है वो करिकुलम में कम करी गई, डिस्करेज किया गया है, उसका जो लेवल है वो कम किया गया। सेंट्रलाइज द मैकेनिज्म ऑफ द नॉलेज जनरेशन, में जो जनरेशन है, जो अभी वाली जी जनरेशन है, अब उसमें क्या है, उनको तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में चाहिए, या उनको फास्टली चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो उसमें से देखिए कि सबसे नेगेटिव वर्ड कौन है, वही हमारा आंसर रहेगा। अब आप खुद ही देखिए कि अगर लोकल इश्यूज़ को डिस्करेज किया जाएगा, लोकल नॉलेज को डिस्करेज किया जाएगा, जिस सोसाइटी का वो रहने वाला है, जिस जहाँ पे वो पला बड़ा है, जो आसपास में वो रहा है, उन्हीं चीज़ों को अगर डिस्करेज किया जाएगा स्कूल करिकुलम में, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रिस्टोर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि डिस्करेज करना है। अगर हम रिस्टोर कर रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टीम डाल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि लोकल नॉलेज को हमने ख़त्म करना है या बिल्कुल ही नीचे लेवल पर लेके जाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा उसी पार्ट पे चला गया, पिछली 3 क्लासों का कंक्लूजन है, जो हम मेन क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। NCFT 2009 recommends which of the following with regard to the education of the teachers, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रिगार्ड या इन टर्म्स ऑफ व्यू बता रहा है कि टीचर्स की एजुकेशन के बारे में। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है, नेगेटिव कैसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा वो नहीं मानते जो NCFT 2009 है। ये क्वेश्चन 110% होता ही होता है CTET में, HP-TET में, PS-TET में, तो इसीलिए इसको भी देखकर ज़रूर जाना है, और सेट का डिपेंड करेगा कि कौन सा सेट है, कौन सी शिफ्ट है। फर्स्ट, एजुकेटिंग टीचर्स टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी,
कि न्यूट्रल बने रहना है अपनी क्लास के अंदर विद रिगार्ड टू इशू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें हिज और हर को लेके नहीं चलना, ठीक है, अपने हिसाब से जेंडर के हिसाब से हिज और हर मान सकते हैं। एंगेजिंग डेवलपिंग द टीचर विद द स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप हमारी थिंकिंग है। हेल्प दैम टू इंटेरोगेट और चैलेंज दैम, उसको हेल्प भी करेंगी और बाद में जो अगर चैलेंज होगा तो डेवलप भी कर सकते हैं अपने आप को। डेवलपिंग सिंपैथी फॉर दी मार्जिनलाइज, जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, बिल्कुल मार्जिन हैं, उनके साथ एक सिंपैथी भी डेवलप हो जाती है। और नर्चर दी वैल्यूज़ ऑफ दी चैरिटी, और यहाँ रिलेटेड टू दी सोसाइटी। अब आप देख सकते हैं जो मोस्ट पॉजिटिव हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है कि हमें या टीचर्स को एंगेज किया जाएगा, अलग अलग स्टीरियोटाइप सारे मिलेंगे वहाँ पर। हेल्पिंग देम टू इंटेरोगेट, उनको पूछने का, हाँ जी बच्चे ये क्या है, ठीक है, नाउ नॉट वॉचिंग टू दी कैमरा, हाँ जी बेटा आप बताइए आप बताइए आप बताइए, ऐसे करके, ठीक है जी। देन उनको उस चीज़ के बारे में चैलेंज मिलेगा, वो घर पे जाके उसके बारे में सोचेंगे भी, उसी तरीके से काम भी करेंगे और अपने बच्चों को और आगे लेके जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर सारी चीज़ें अच्छी ही मिलें उनको सुधारने का तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है जी। क्लियर टू ऑल? नाउ comes to the 9th question, which of the following is not true about the social science teaching। जो अभी हमने बात करी थी डियर स्टूडेंट्स, क्या बात करी थी कि पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है जी। तो रेफरेंस आपने एग्जाम में समझना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पूछा कुछ गया है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन फ्रेम नहीं देखा, वो जल्दी जल्दी से वो टिक मार के आ गए। यहाँ कुछ एग्जाम, जो अभी वाला एग्जाम है PSET में, उसमें तो फिलिंग वाला ऑप्शन है, अब एक बार फिल कर दे तो जा ही नहीं पाएगा। कुछ एग्जाम ऑनलाइन होते हैं CTET का, वहाँ पर तो आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर सोचना है पहले थोड़ा सा कि पॉजिटिव फ्रेम है नेगेटिव फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशल साइंस टीचिंग, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है जी। अब इसका आंसर खुद आपने देना है, मैं बाद में इसका आंसर समझाऊंगा क्योंकि ये नोट में है आपके लिए, ठीक है जी। तब तक मैं बच्चों के रिप्लाईज देख लेता हूँ कौन कौन से रिप्लाईज आए हैं, ठीक है जी। और जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना सभी बच्चों ने। कुछ क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए भी देंगे। अच्छा यही वाला दे दें, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो हमारी CDP के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये तो सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए सोशल साइंस के रिलेटेड, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो CDP के अभी बस जैसे ये स्लाइड ख़त्म होगी इसी के साथ ही चल पड़ेंगे। लेकिन आप सभी को एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप सब ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शंस में देना है कि A ऑप्शन आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, चाहे आप इसको होमवर्क में समझ लीजिए, ठीक है। जो हमारा YouTube का चैट बॉक्स है उसके अंदर आपने इसका आंसर देना है, ठीक है जी। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, ठीक है जी। ये फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन बस इसके बाद ही शुरू हो रहा है, वो पूरे सब्जेक्ट्स का। ये सोशल साइंस के रिगार्डिंग थे जो क्वेश्चंस थे, या कुछ NCERT पे थे, NCF पे थे, ठीक है। और अब ओवरऑल हम CDP के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसका आंसर बताइए तब तक ऑप्शंस में।